Good morning student, welcome to TSN School, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है हिंदी, नीलमणि पाठ्य पुस्तक में आज हम पाठ 11 सूझबूझ कहानी का अध्ययन करेंगे। सूझबूझ एक कहानी है। इस कहानी में एक सूझबूझ के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम सोचे विचार करके किसी भी संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्धि का प्रयोग कैसे? सोच विचार करके। जहाँ हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सोच विचार के कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी संकट हो, कैसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। किंतु लापरवाही से हमें संकट में फंस जाते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ बुद्धि का प्रयोग होएगा तो उससे क्या होएगा, संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। जहाँ हमने लापरवाही की तो हम उस संकट में फंस सकते हैं। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि किस प्रकार से अपनी सोच विचार करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संकट से छुटकारा पाया जा सकता है और लापरवाही से हम किसी भी संकट में फंस सकते हैं। एक सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी। सरोवर होता है तालाब। सरोवर का मतलब होता है तालाब। एक तालाब में कितनी मछलियाँ रहती थी? 3 मछलियाँ रहती थी। वे तीनों मित्र थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। कि जो तीनों मछलियाँ थी वो आपस में क्या थी? मित्र थी, परंतु उनका जो स्वभाव था वो क्या था? भिन्न था, अलग था। कि भाई सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। तीनों का जो विचार थे वो अलग अलग थे, उनका जो व्यवहार था वो अलग अलग प्रकार का था। पहली मछली बहुत समझदार थी, वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी। पहली जो मछली थी वो क्या थी? समझदार थी और वह बिना सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करती थी। दूसरी मछली भी सब कार्य सूझबूझ से करती थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था। जो दूसरी मछली थी वो भी जो कार्य करती थी वो किससे करती थी? अपनी सूझबूझ से, अपने सोच विचार से। किंतु जो सूझबूझ से करती थी वो अपनी, किंतु उसे ज़्यादा सोचना, मतलब अधिक सोचना और विचार करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी। तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी। उसे पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता था। मज़ा मतलब आनंद। मज़ा का मतलब होता है आनंद लेना। तो तीसरी मछली थी वो क्या थी? बिल्कुल मस्त, मतलब एक तरह की उसे उछल कूद करने में क्या आता था? बड़ा मज़ा आता था। उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है। ये कौन सी मछली सोच रही है? दूसरी मछली तीसरी जो मछली है वो बिल्कुल मस्त थी, एक तरह की लापरवाह थी। उसे पानी में उछल कूद करना में बड़ा मज़ा आता था और उसका मानना था, मतलब उसका मानना था किसका? तीसरी मछली का, कि हमें बिना सोच विचार करना एक व्यर्थ है। मतलब भाई सोचते हैं विचारते हैं, ये करना क्या है? एक व्यर्थ है। जब जो होना होगा वह होकर रहता है। मतलब उसे ये मानना था उसका कि भाई सोच विचार करना तो एक व्यर्थ बात है और जब जो होना है वो होकर ही रहता है। उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता है। ये किसका मानना था? तीसरी मछली का। एक दिन 2 मछुआरे उस सरोवर पर आए। एक दिन क्या हुआ, जो तालाब था जहाँ पर वो तीनों मछलियाँ रहती थी, वहाँ पर क्या आए थे? मछुआरे। मछुआरे कौन होते हैं? जो मछली पकड़ते हैं। जो सरोवर में और तालाबों में, झीलों में क्या करते हैं? मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। वो कौन होते हैं? मछुआरे होते हैं। तो 2 मछुआरे उस सरोवर पर जहाँ पर वो तीनों मछलियाँ रहती थी वहाँ पर वो आए। उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, जो 2 मछुआरे थे उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे मछुआरे को कहा, देखो देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। मतलब मछुआरे क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं। जहाँ पर सरोवर या तालाब, झीलें, समुंदर होती है, वहाँ पर क्या करते हैं? मछुआरे मछली पकड़ते हैं। तो जो 2 मछुआरे आए थे उनमें से एक मछुआरा कहता है
दूसरे मछुआरे को कि देखो देखो यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते। दूसरे मछलियों मतलब उन्होंने पहले देखा कि यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ हैं, परंतु जो दूसरा मछुआरा था जिसने मछुआरा था उसने मछलियों को देखकर क्या कहा कि काश आज हम अपना जो जाल साथ लाए होते। जाल क्या होता है? जो मछलियों को पकड़ते हैं। मछुआरे जो होते हैं, मछुआरे अपने साथ में एक जाल रखते हैं जिसके द्वारा से क्या करते हैं, वो मछलियों मतलब तालाबों के अंदर, झीलों के अंदर, समुद्रों के अंदर क्या करते हैं, वो जाल फेंक कर उसमें अपनी मछलियाँ फंसाते हैं। पर वो लेके नहीं आए थे अपने साथ, जो मछुआरे आए थे दोनों उस सरोवर पर, वो अपने साथ में क्या लेके नहीं आए थे, अपना जाल नहीं लाए थे। फिर अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कह कर चले गए। मतलब अपने साथ वो अपने जाल नहीं लेके आए थे जिससे वो मछलियों को पकड़ पाते। तो वो क्या कर सोचा कि अगले दिन अपना जाल साथ में लेके आएंगे और इन मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे। ये बात कहकर वहाँ से वो चले गए दोनों मछुआरे। तीनों मछलियों ने उन मछुआरों की बातें सुन रही थी। जो तीनों मछलियाँ थी जो आपस में मित्र थी, तो वो जो मछलियाँ थी वो किसकी बातें सुन रही थी? उन मछुआरों की। जो दोनों ने आपस में जो बात करी मछुआरों ने, उनकी बातें वह सुन रही थी। पहली मछली ने स्थिति पर विचार करते हुए कहा। स्थिति होता है हालात, स्थिति का मतलब होता है हालात। तो पहली जो मछली थी उसने उस हालात पर विचार करते हुए कहा कि हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। नहर क्या होते हैं? जो मेड़ियाँ बनी होती है तालाबों के आसपास, आपने देखा होगा एक तरह की नहर मतलब मेड़ियाँ बनी होती है, जो होता है एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे पहुंचने के लिए बनाई जाती है नहरें। तो जो पहली मछली थी उसने सोच विचार करते हुए इस हालात को देखते हुए कहा कि हमें, जो दो मछलियाँ थी उनको कह रही है कि हमें विचार करते हुए कहती है कि हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते से दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। क्योंकि वो कल मछुआरे क्यों चले जाने चाहिए? क्योंकि वो मछुआरे कल आके अपन को पकड़ लेंगे। तो इससे अच्छा है कि इस हालात को देखते हुए अपन को क्या करना चाहिए। उसने पहली मछली ने विचार करते हुए कहा कि हमें शीघ्र ही इस नहर के रास्ते से कि दूसरे सरोवर चले जाना चाहिए। दूसरी मछली बोली, तुम तो चिंता करने की आदत है। किसको बोल रही है दूसरी मछली? चिंता मतलब फिक्र करना। चिंता मतलब फिक्र करना। तो दूसरी मछली बोलती है पहली वाली मछली को कि तुम्हें चिंता करने की, मतलब वो विचार कर रही थी, वही सोच विचार किया उसने पहली वाली मछली ने हालात को देखते हुए। तो उसने बोला, उसने विचार करते हुए कि हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। तो दूसरी जो मछली है वो सोच विचार तो सूझबूझ से काम लेती थी, परंतु वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी, उसकी करने की आदत नहीं थी। तो दूसरी मछली उस पहली वाली मछली को बोलती है कि तुम्हें तो चिंता करने की आदत है, मतलब तुम तो फिक्र जल्दी ही कर लेती हो। मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब कोई उपाय भी सोच लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि उसको सोच विचार नहीं करना था, वो परिस्थिति को मतलब स्थिति हालात को ऐसे कहती थी, जब आएंगे तब की तब कुछ ना कुछ उपाय सोच लेंगे। और जो पहले वाली मछली थी वो हालात को देखकर विचार करती थी, इसलिए उसने कहा कि हमें शीघ्र ही इस सरोवर को छोड़ के दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। पर दूसरी वाली मछली को चिंता करने की इतनी आदत नहीं थी, वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी। तो वो कहती है कि भाई जब मछुआरे आएंगे तभी अपन इसका कोई उपाय सोच लेंगे। तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। मैं जीवन भर इसी सरोवर में रही हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? जो होना होगा देखा जाएगा। जो तीसरी मछली थी जो व्यस्त मतलब मज़े करती थी, उसको वो अपने लापरवाही में मस्त रहती थी। तो वो कहती है दूसरी और तीसरी जो पहली और दूसरी मछली थी उन पर हंसती है जोर से उनकी बातें सुनकर कि तुम दोनों का कोई जवाब नहीं है, मतलब मजाक उड़ा रही है उनका कि जीवन भर मैं तो इसी सरोवर में रही हूँ और यही मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, जो होना होगा वह देखा जाएगा। मतलब वो लापरवाह थी। कहने का मतलब है कि जो तीसरी मछली थी वो क्या थी? एकदम लापरवाह। उसको कोई
कोई भी चीज़ को सोचना समझना नहीं होता था। वो कहती थी कि जो होना है वो हो जाएगा। तो ये सब होते हैं लापरवाही। भाई पहले से जो अपन चीज़ के लिए सावधान हो जाए तो उससे क्या है, उस जो संकट आ रहा है उससे बचा जा सकता है। परंतु वो लापरवाही थी, लापरवाह करना में रहती थी, तो उसको वो चाहती थी कि भाई जो होगा देखा जाएगा, वो परिस्थिति पे छोड़ रही थी। पहली मछली समझदार थी, वे जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं होगा। लाभ मतलब फायदा। मतलब जो पहली वाली मछली थी वो क्या थी, समझदार थी। उसे पता है कि भाई इनको समझाने का कोई लाभ नहीं होगा। वह उसी समय नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चली गई। जो पहली वाली मछली थी वो समझदार थी, उसको पता है कि इन दोनों को समझाने का कोई लाभ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने मैंने जो सोचा है वही मैं करूं। तो उसी समय वहाँ से क्या होती है, उसी समय नहर के रास्ते से दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। उन्होंने पानी में जाल फेंका। बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंस गई। इनमें वह दोनों मछलियाँ भी थी। दूसरे दिन क्या हुआ, जो मछुआरे सोच के गए थे कि भी दूसरे दिन अपना जाल लेके आएंगे, तो वो जाल अपना लेकर आते हैं उस सरोवर पर, और उन्होंने क्या करते हैं, उस पानी के अंदर अपना जाल फेंक देते हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ उस जाल में फंस जाती हैं। तो जिस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसती हैं, उस जाल में वो दोनों जो एक थी भाई, जो सोच विचार के कार्य करती थी पर अधिक सोच विचार नहीं करती थी, और एक तीसरी मछली थी, मतलब दूसरी और तीसरी मछली। पहली वाली मछली जो समझदार थी वो क्या करती है, उनको समझाती है, पर उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वह उसी समय क्या करती है, नहर के रास्ते दूसरे सरोवर चली जाती है, और दोनों दूसरी और तीसरी मछलियाँ वहीं पर रह जाती है। तो वो भी उस जाल में फंस जाती है, जिसमें अन्य मछलियाँ भी उस जाल में फंसी होती है, वह दोनों भी उस जाल में फंस जाती है। दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी, मतलब दूसरी मछली वाली सूझबूझ मतलब सोच विचार करने वाली, कि पर उसने कहा था जब आएंगे तब इसका कोई उपाय सोच लेंगे, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लेती है उसी समय। जो दूसरी मछली होती है वो सूझबूझ वाली थी, मतलब बुद्धि वाली थी, तो वो उसी समय उसका एक उपाय सोच लेती है। उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। किसने, दूसरी वाली मछली ने। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। अब जो दूसरी मछली थी वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है और अपने सोच विचार से, मतलब तुरंत एक उपाय सोच लेती है, और अपने शरीर को ऐसा बना लेती है कि जैसे वह मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ भी उसे निकालकर एक और फेंक दिया। भाई मछुआरे सोचे, उसने जो दूसरी मछली थी उसने अपना शरीर ऐसा बना लिया जैसे कोई मर गई हो, तो मछुआरों ने दूसरी जो मछलियाँ मर गई थी उनके साथ भी उस दूसरी मछली को निकालकर एक और फेंक देते हैं। फेंक दिया क्यों, क्योंकि जो मछुआरों ने सोचा कि ये भी मर चुकी है, तो इसको भी एक और निकाल कर फेंक देते हैं। वे मछुआरों की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई सरोवर में पहुंच गई। नज़र मतलब दृष्टि, नज़र का मतलब होता है दृष्टि। तो वो मछुआरों की नज़र बचाकर, मतलब उनकी आंखों से बचकर, दृष्टि से बचकर धीरे धीरे खिसककर हुई सरोवर में पहुंच गई। मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान फेंक देते हैं, तो वो क्या करती है, वो सोचते हैं मर गई, कौन, मछुआरे, उस मछली को, तो वो एक और फेंक देते हैं। तो वो क्या करती है, उनसे नज़र बचाकर, उनकी दृष्टि को बचाकर क्या करती है, धीरे धीरे खसकती हुई कहाँ पर पहुँच जाती है, सरोवर में पहुँच जाती है। पानी का स्पर्श पाते ही उसकी जान में जान आ गई। स्पर्श, छूना, मतलब पानी को छूते ही। अब मछली को आप पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है भाई, पानी के बिना मछली का जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपन कहते हैं ना, आपने सुनी है मछलियों की कहानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मतलब जो मछली है उसका जीवन किस में है, पानी के अंदर, तो बिना पानी के वह रह नहीं सकती है। तो वो पानी का स्पर्श पाते, मतलब छूते ही उसकी जो दूसरी मछली जो है, जिसने उपाय सोचा था कि मैं अपना शरीर को ऐसा बना लूँ कि वह मुझे मरा हुआ समझे, तो मछुआरे उसको मरा हुआ समझकर
उसको क्या करते हैं, एक और फेंक देते हैं। और वो क्या करती है, मछुआरों की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई किसमें पहुंच जाती है, सरोवर में पहुंच जाती है। उसके बाद में उस सरोवर के पानी से वो स्पर्श करती है, मतलब छू जाती है, तो उसकी जान में जान आ जाती है। वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे पर चली गई। जैसे ही उसके जान में जान आई तो वो क्या करती है, तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे चले जाती है। तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत ही नहीं थी। अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करे, उसे समझ ही नहीं आया। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी। मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल दिया। ये किसकी बात हो रही है, तीसरी मछली की। भाई दूसरी ने तो अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली, पर जो तीसरी मछली थी उसको तो सोचने समझने की आदत ही नहीं थी। वो तो लापरवाह थी, वो तो चिंता ही नहीं करती थी किसी बात की। उसने तो सोच लिया था कि भाई जो होना है वो होगा, उसको कोई भी नहीं टाल सकता है। तो वो लापरवाह थी। तो इसलिए अचानक आई मुसीबत का सामना वो कैसे करे, उसे समझ ही नहीं थी। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद करने लगी। मछुआरे का क्या हुआ, ध्यान उसकी ओर चला गया, तीसरी मछली का, तो उसने उसे पकड़ के अपनी टोकरी में डाल दिया। दूसरी मछली ने उसे दूर से ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। उसके मन ही मन कहा, काश उसने भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होता तो इस संकट से हमारी तरह बच जाती। संकट मतलब मुसीबत से, कि भाई जिस तरह से पहली मछली ने अपना सूझबूझ से काम लिया, फिर दूसरी वाली मछली ने अपनी सूझबूझ से काम लिया, परंतु तीसरी वाली मछली ने अपनी सूझबूझ का कोई प्रयोग नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं लिया, तो उसको क्या हुआ, तड़प के मरना हुआ। और जो दूसरी मछली थी वो कहा जैसे भाई अपनी बुद्धि का उपयोग करना सीख लेती तो इस संकट से वह बच जाती। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी का यही है, इस कहानी से अपन को ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है। और जितनी भी अपन लापरवाही करते हैं तो उससे क्या होता है, हम संकट में फंस जाते हैं। चाहे कितनी छोटी संकट हो, चाहे कितनी बड़ी संकट हो, पर अगर अपन बुद्धि का सूझबूझ का प्रयोग करेंगे तो उस संकट से अपन क्या छुटकारा पा सकते हैं। जहाँ अपन ने लापरवाही की है, अपन अगर लापरवाह हैं, अपन सूझबूझ मतलब सोच विचार के कोई कार्य नहीं किया, आपने जहाँ बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, वहाँ पर उस संकट से बचा नहीं जा सकता है। जो कि तीसरी मछली के साथ में हुआ, वो हर किसी के साथ में हर परिस्थिति में हो सकता है। इसलिए सोच विचार के अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस कहानी में यही बात बताई गई है। धन्यवाद।